हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताऊंगी कि श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा का जीवन कैसे बदला। इस कथा को जरूर सुने। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जिसको भगवान मिल गया उनको और क्या चाहिए। भीलों से लुटकर सुदामा अपने गांव आ गए थे। मोतियों की माला, हीरो का हार, यहाँ तक कि पीताम्बरी भी भीलों ने लूट ली थी। किंतु सुदामा को कोई दुख नहीं था। हाँ, सुशीला की श्रद्धा श्री कृष्ण के प्रति कम हो जाएगी, ये डर अवश्य था मन में। द्वारिका जाओ कहती रहती थी। 4 मुट्ठी चिवड़ा भी वही मांगकर लाई थी। मन में आस तो थी कि द्वारिकाधीश कुछ तो देंगे, पर उसने नहीं दिया। सुदामा गांव में पहुंचे हैं, सोचते हुए पहुंचे, दे देता, अपार संपदा तो थी उसके पास। मैं तो ठीक हूँ, मेरी पीताम्बरी भी छीन ली भीलों ने, मैं छाल पहन कर चल रहा हूँ, पर सुशीला का क्या? वो तो मुझे सुनाएगी, तेरे बारे में भी बोलेगी, कहेगी कृपण है तुम्हारा सखा। यार, कुछ तो दे देता, मुझे नहीं अपनी भाभी को ही दे देता। सुदामा यही सोचते हुए आ पहुंचे हैं अपने गांव। ये छाल, वो पीताम्बरी कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी लग रही थी, वो भी छीन ली उन भीलों ने। अरे, कुछ नहीं तो कम से कम एक सुवर्ण मुद्रा ही दे देता, तेरा क्या जाता उसमें। अरे, तू तो श्रीनिवास है, लक्ष्मी तेरे चरणों में ही तो थी। सुदामा यही सोचते हुए अपने गांव में प्रवेश किए। गांव के लोगों ने सुदामा जी को देखा तो हंसे, और ऐसी स्थिति में देखकर तो और हंसने लगे। सुदामा जी को कोई हंसे या रोए, इससे क्या अंतर पड़ने वाला था। किंतु सुदामा फिर दुखी हो जाते हैं। कृष्ण, तेरा नाम खराब होगा, मेरी सुशीला ही क्यों, मेरा पूरा गांव तेरे नाम को लेकर हंसेगा। बात मेरी होती तो कोई नहीं, पर तुझे बोलेंगे। सुदामा इधर उधर बिना देखे अपनी झोपड़ी में जाना चाहते हैं। वो चल भी रहे हैं। सब जानता है तू, पर व्यवहार नहीं जानता। फिर सुदामा किंचित मुस्कुरा जाते हैं। वैसे व्यवहार तो मैं भी नहीं जानता, पर कुछ तो दे देता यार। अब सुशीला क्या क्या सुनाएगी। सुदामा जैसे ही अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे, 2 द्वारपालों ने सुदामा को रोक दिया। आप नहीं जा सकते भीतर। सुदामा चौंक गए, मैं कहीं वापस द्वारिका नगरी में तो नहीं पहुंच गया। फिर ध्यान से अपने गांव को देखा, नहीं ये तो अपना ही गांव है, पर ये महल, यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी। सुदामा जी घबराए, ये क्या हुआ, मैं द्वारिका क्या गया, यहाँ किसी श्रीमंत ने मेरी झोपड़ी पर अपना महल बना दिया। पर सुदामा द्वारपाल से ही पूछते हैं, इस महल का मालिक कौन है। सुदामा जी महाराज, द्वारपालों ने उत्तर दिया, अरे मैं इसका मालिक, महल का मालिक नहीं, कोई सुदामा नाम का सेठ होगा, उसका भी नाम सुदामा ही होगा। अच्छा सुनो, उन सेठ जी को बुलाओ, सुदामा ने कहा। वो तो पंडित जी है, सेठ जी नहीं, द्वारपालों ने फिर उत्तर दिया। सुदामा चकित है, पंडित तो मैं ही हूँ, पर ये महल मेरा कैसे है। भैया, तो उन पंडित जी को ही बुला दो। सुदामा ने फिर द्वारपालों से कहा। वो तो द्वारिका गए हैं। द्वारपाल की बात सुनकर सुदामा जी फिर चौंक गए थे। सोचा अब तो भीतर ही जाऊं, महल में ही जाकर देखूं कि क्या स्थिति है। सुदामा जी महल में जाने के लिए तैयार ही थे कि फिर रुक गए। कहीं मुझे धक्का दे दिया इन पहलवान द्वारपालों ने तो मेरी तो यही समाधि बन जाएगी। सुदामा अब देख रहे हैं उस महल को। स्तब्ध चकित है सुदामा। अरे, यहाँ तो तुलसी का पौधा था, पर अब तो चंदन वृक्ष खड़े हैं। महल के चारों ओर घूम घूम के देख रहे हैं सुदामा। झोपड़ी की जगह महल खड़ा कर दिया, और महल भी सामान्य नहीं है, कृष्ण की टक्कर का महल है। पर ये कौन है। सुदामा जी का ध्यान महल की ओर ही था कि तभी माता जी थोड़ा दूर से महल से आई थी। ये महिला, इनके साथ 8 सखियां थी, 4 वाम भाग में और 4 दाहिने भाग में। मध्य में महल की ही मालकिन आई थी। उनके हाथों में पूजा की थाल थी, पग के नूपुर ध्वनि अद्भुत कर रहे थे। उन महिला ने आकर सुदामा जी के चरणों में वंदन किया था। सुदामा जी को लगा महल की मालकिन आई है और ब्राह्मण के चरण छू रही है। माता जी, थोड़ा दूर से सुदामा जी बोल पड़े थे। माता जी। सुशीला ने रोष से देखा सुदामा जी के मुख में। सुदामा ने जैसे ही देखा सुशीला को, सुशीला, अरे वाह, ये साड़ी, ये हाथों के कड़े सोने के हैं। हाँ हाँ, सब सोने के ही हैं। सुशीला बोली। झोपड़ी कहाँ, ये महल अपना है। सुशीला ने कहा, महल अपना है। सुदामा जी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना सब। पतिदेव, अब महल में चलिए ना। हाँ हाँ चलो महल में। सुदामा जी लाठी उठाए। अब छोड़िए इस पुरानी लाठी को, हमारे पास 16,108 लाठियां हैं। सुशीला बोल उठी। 16,108। सुदामा जी चौंके। हाँ देखिए, वो हमारी गौशाला, उसमें भी 16,108 गौएं हैं। आपके पादत्राण भी 16,108 है। सुशीला बोलती जा रही है। अपने पतिदेव सुदामा जी को महल दिखा रही है। सुदामा को हंसी आ गई। उसके मित्र ने कैसा विनोद किया था उसके साथ। छाता भी 16,108 है, मेरी साड़ी भी 16,108 है। पतिदेव, आपकी धोती भी 16,108 है। सुशीला बोलती गई, पर सुदामा जी वहीं बैठ गए। निके नेत्रों से अश्रुधार बह चले थे। वो अब हिलकियों से रो पड़े। मुझे क्षमा कर दे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दे। मैं भूल गया था कि तू तो यशोदा का पुत्र है ना। दूसरे को यश देना तुझे आता है, मेरे सामने तू कृपण बना। वहाँ मुझे कुछ नहीं दिया, पर यहाँ अपनी प्रत्येक रानियों से दिलवाया, और स्वयं ने मेरी पीताम्बरी भी भील के रूप में उतरवा ली। सुदामा जी वहीं बैठ गए और बस रोते ही जा रहे हैं। हाँ, वो भील तुम ही थे, मुझे लूटने वाले भी तुम ही थे। हे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये सब अब नहीं चाहिए। पतिदेव, ये देखिए पीताम्बरी 16,108 है।
उतारिए ये छाल और पहनिए ये पीताम्बरी, सुशीला ने आकर कहा। सुदामा जी बस रो रहे हैं। क्या हुआ, आप रोते क्यों हैं? सुशीला पूछ रही है। देवी, तुम कहती थी ना बालक भूखे हैं, बालकों ने कुछ खाया नहीं है। अब न बालक भूखे रहेंगे न कोई अभाव रहेगा। सुदामा जी और भी कुछ बोलने वाले थे पर उनकी वाणी ही अवरुद्ध हो गई थी। आप कहाँ जा रहे हैं नाथ? सुशीला ने चरण पकड़ लिए। सुशीला, मैं रहूंगा तो उसी वट वृक्ष के नीचे जहाँ बैठकर मैं अपने सखा का स्मरण करता था। तुम रहो, संपत्ति का सदुपयोग करना सुशीला। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सुदामा जी जाने लगे। सुशीला बिलख उठी। तभी अब ये क्या नाटक लगा दिया अमित? श्री कृष्ण प्रकट हो गए थे। सुदामा जी ने श्री कृष्ण को देखकर कहा, नाटक तो मेरे साथ तुमने किया है। बताओ, मैंने तुमसे कभी कुछ भी मांगा? तुमको दुनिया अंतर्यामी कहती है, देख लेते मेरे मन में। सुदामा श्री कृष्ण की चरणों में गिर गए थे। नहीं चाहिए ये सब मुझे कृष्ण। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोल सके सुदामा के सामने। उनके भी नेत्र भर आए जब सुदामा ने कहा, मुझे तुझसे नहीं, तू चाहिए। श्री कृष्ण ने उठा लिया सुदामा को और अपने हृदय से लगाते हुए कहा था, जिसे कुछ नहीं चाहिए मित्र, उसे मैं मिलता हूँ। सुदामा जी ने इतना अवश्य कहा, मेरे मन में जो था वो इस सुशीला को लेकर था। तुम्हें ये कुछ कहती तो मुझे अच्छा भी लगता, पर इतना सब नहीं। सुदामा जी चल पड़े थे उसी वटवृक्ष के नीचे जहाँ पूर्ण एकांत था और अपने सखा का चिंतन अच्छे से होता था। सुदामा जी को लाख कहा श्री कृष्ण ने, पर सुदामा जी ने महल को और महल की संपदा को स्वीकार नहीं किया। मेरे सखा की प्रसादी है ये संपदा, विवेक के साथ खर्च करना, यही कहते रहते थे जब जब परिवार मिलने आता था। नित्नेम याद करो मेरे गिरधारी को। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।